अच्छा ठीक है, ओके बेटा। तो हेडिंग डालिए आप लोग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? अबाउट एड्सॉर्प्शन, राइट? फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, ये सब कैसे डिफर करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोलॉइड्स। कोलॉइड्स। अब मेरी बात समझना ध्यान से ना। देखो, दो एक्सट्रीम केसेस हैं, उनके बीच का केस कोलॉइड्स है। एक्सट्रीम केसेस इन द सेंस कि जैसे आप C2H5OH ले लो, शुगर ले लो, इनको अगर पानी में मिलाते हो तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। अब अगर शुगर को आप यहां मिला रहे हो तो एसेंशियली होता क्या है कि जो शुगर है जिसका फॉर्मूला C6H12O6, मतलब मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। आइडियली तो आपका ये फॉर्म प्रेजेंट रहता है 12 वाला, C12H22O11। तो मान लो मैं ग्लूकोज वाले फॉर्म में ले रहा हूं, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इसको लेकर डिसॉल्व कर रहा हूं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, मतलब कि 6 कार्बन का जो आपके पास है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज ले रहा हूं तो 4 एंड CH2OH, ये बिल्कुल इस फॉर्म में, एक मॉलिक्यूल ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, ऐसे दूर दूर रहेंगे, इसके चारों तरफ वाटर का सॉल्वेशन हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ऐसे ही होने वाला है। बोलिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरा एक केस है, सैंड ले लो, बालू, उसको बारीक पीस लो बिल्कुल अच्छे से, जितना पतला कर सकते हो, और फिर उसको पानी में डालो, क्या होगा? सेटल हो जाएगा तुरंत, है ना? उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? हाँ जी, सस्पेंशन। प्रेसिपिटेट नहीं बोलते हैं। प्रेसिपिटेट तो तब बोलते हैं जब कोई चीज पहले घुली हुई, कोई केमिकल ट्रीटमेंट करने से नीचे बैठ जाए। ये तो घुला ही नहीं कभी। आपने सैंड लिया, पानी में डाला और वो चुपचाप नीचे जाके बैठ गया, सस्पेंशन। ये सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन के बीच का जो केस होता है वो क्या है? कोलॉइड्स, या जिसको कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट? सो लिखो ये बात, कोलॉइडल इज द इंटरमीडिएट केस ऑफ टू एक्सट्रीम एंड्स। टू एक्सट्रीम एंड्स कौन से हैं? सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इनके बीच का केस है। इट इज द इंटरमीडिएट केस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इन दोनों के बीच का केस है, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो आखिर फिर डिफरेंस किस चीज का है, और कोलॉइड्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो, कोलॉइड एंड सॉल्यूशन में जो सबसे पहला डिफरेंस है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ वाटर, दूसरे मॉलिक्यूल के चारों तरफ वाटर, जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं वो नॉन होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। कहीं 500 यूनिट मिल करके एक पार्टिकल बन गया, कहीं 1000 यूनिट मिल करके एक पार्टिकल बन गया, कहीं 600 यूनिट मिल करके एक पार्टिकल बन गया। इसलिए देखो, इनके साइजेस मैंने छोटे बड़े दिखाए। ये जब पानी में प्रेजेंट हो और इनका जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज का जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, जिसको आप माइक्रोमीटर भी बोलते हो, अगर इस रेंज में पार्टिकल साइज आ जाए, 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ तो यानी वो मॉलिक्यूलर रेंज में चला गया, फिर मॉलिक्यूलर रेंज में होमोजेनियस हो जाएगा। इस तरह का रेंज हुआ तो ये कोलॉइड बन जाएगा, ना तो नीचे ढंग से बैठने वाला है और ना ही ट्रू सॉल्यूशन की तरह रहने वाला है। ऊपर से देखने में, अनलेस आप कोई रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट यूज करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सॉल्यूशन है और कौन कोलॉइडल। जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है मिल्क। मिल्क को देख के कौन बोलता है कि होमोजेनियस नहीं है? भाई टेस्ट गुड,
फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द मिल्क यू टेक, होता है ना, जबकि मिल्क क्या है, इज अ कोलॉइडल, इट्स नॉट। जब आप उसके अंदर डीपली डाइव करोगे तब पता चलेगा उसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स, अलग अलग साइजेस के मॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, वो कॉम्बिनेशन है, राइट? समझ में आया? तो इनको हम लोग करेंगे, लिखो द पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइडल is between 1 nanometer to 1000 nanometer। अच्छा, बियॉन्ड 1000 हो गया तो सस्पेंशन बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। और अगर नैनोमीटर से भी छोटा हो गया तो वो पार्टिकल साइज में पहुंच जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज में, जो कि नॉर्मल मॉलिक्यूल का साइज होता है, तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर पूछा जाए एसेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पार्टिकल साइज। कोलॉइड्स का एसेंशियल डिफरेंस क्या है, पार्टिकल साइज। अब कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स। जब मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स की, तो देखो नेचुरली बेसिस आ जाएगा, भाई किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन करना है, राइट? कौन से बेसिस पे इनको करने जा रहे हैं, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स based on physical state of dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase and dispersion medium। dispersed phase and dispersion medium। भाई जैसे देखो, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहाँ पे वर्ड क्या आता है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम को आप सॉल्वेंट जैसा मान लो एंड डिस्पर्स्ड फेज को सोल्यूट जैसा मान लो। मैंने क्या बोला, अभी कौन सा क्लासिफिकेशन करा रहे हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो देखो आपको याद है सॉल्यूशन को फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाते थे, याद आ रहा है? कैसे जी? कि भाई सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये 3 हुआ लिक्विड सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ऐसे ही 3 क्या होगा, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड हो गया, सॉलिड इन सॉलिड, ये सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे गैस सॉल्यूशन 3 3 3 मिला के 9 बनते थे। यहां पे 9 कोलॉइडल्स नहीं मिलेंगे, बल्कि कोलॉइड्स के अगर टाइप देखोगे तो 8 बनेंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला था गैस इन गैस, ये कभी कोलॉइड बन ही नहीं सकता, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूलर साइज आप देखो इतना छोटा होता है, और वो कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे मिसिबल होते हैं, तो गैस गैस का कोई कोलॉइड नहीं बनता है। तो लिखो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ 8 टाइप ऑफ colloids, COLLOID। कौन से हैं उनका टेबल बनाते हैं, है ना? आप पहला कॉलम लिखो डिस्पर्स्ड फेज, डीपी, डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा डीएम, डिस्पर्शन मीडियम, एंड यहां टाइप ऑफ कोलॉइड। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम एंड टाइप ऑफ। डिस्पर्शन मीडियम मान लो मैंने सॉलिड ले रखा है, तो भाई सबसे पहला मैं लूंगा सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड को क्या बोलेंगे, ओवरऑल अपीयरेंस कैसा होगा, सॉलिड जैसा, इसको सॉलिड सॉल बोलते हैं। लिक्विड
एंड गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड को भी सॉलिड जैसा ही दिखेगा तो सॉलिड, सॉलिड। गैस इन सॉलिड है, लिक्विड नहीं है। गैस इन सॉलिड विल ऑल्सो बी सॉलिड सॉल। लेकिन अगर आप लिक्विड को सॉलिड में मिलाओगे, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को किसी सॉलिड फेज के अंदर मिलाओगे तो जो बनता है उसको जेल बोलते हैं। अब एग्जाम्पल लिखना जो थोड़ा अलग से हटके उसका एग्जाम्पल, जैसे चीज, बटर, जेलीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। लिखो चीज। भाई चीज के मॉलिक्यूल पे तुम दिमाग लगाओ, चीज का मॉलिक्यूल लिक्विड नहीं होता है। चीज के मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं। रूम टेम्परेचर पे अगर अगर उसमें कोई मिक्सिंग ना हो, लिक्विड, लिक्विड का मतलब इसमें ये नहीं बोल रहा हूं कि पानी है, लिक्विड का मतलब ऑयली चीजें भी हो सकती, समझ रहे हो ना। तो चीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। फाइनली वो सॉलिड जैसा ही है, लिक्विड उसके अंदर डिसॉल्व है इन फॉर्म ऑफ ऑयली थिंग्स। ओके, चीज हो गया, बटर हो गया एंड जेलीज हो गए, ये सब क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल बड़ा आसान सा है यार, बताओ सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल। कलर्ड ग्लासेस होते हैं छोटे छोटे छोटे, हाँ जेम स्टोन्स वगैरह सब लिखो, लिखो कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन्स। लिख लिया? हाँ जी। नेक्स्ट और क्या मैंने समझाया आपको, गैस इन सॉलिड, इसमें लिखो, हाँ जी बिल्कुल, प्यूमिक स्टोन हो गया, फोम रबर हो गया। प्यूमिक स्टोन क्या होता है मालूम है, क्या होता है? कहां पे प्यूमिक स्टोन यार, बताओ। चलो ठीक है, इसको ढूंढना तुम लोग, ठीक है। हाँ, उसके अंदर बेसिकली गैसेस को ट्रैप किया जाता है सॉलिड के अंदर। गैस इन सॉलिड है ना, तो ट्रैप कर लिया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्यूमिक स्टोन देख लेना, कुछ सर्च करोगे तो बहुत, आजकल फोन का स्मार्ट यूज करना है। प्यूमिक स्टोन सर्च करो, देखो इसमें कौन सा है। प्यूमिक स्टोन हो गया और फोम रबर हो गया, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल थे बेटा? हाँ जी, मतलब अब मैंने ये फेज खत्म कर दिया, 3 तरह के आपको खत्म हो गए। अब आएंगे लिक्विड वाला लेने। तो ये आते हैं सॉलिड इन लिक्विड, इसको बोलते हैं नॉर्मली सॉल्व। इसको सॉल्यूशन जैसा समझो, चीनी पानी का सॉल्यूशन जैसे नहीं होता, वैसे समझ के याद रखो। सुगर इज सॉलिड एंड वाटर इज, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू रिलेट दिस विद द सॉल्यूशन, क्योंकि गलत एग्जाम्पल है। सुगर विथ वाटर विल गिव अ ट्रू सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ कोलॉइडल। तो कभी सॉलिड को लिक्विड में डालो तो सॉल क्रिएट होगा। एनी एग्जाम्पल ऑफ दैट, एनीवन? हाँ बिल्कुल सही है, हाँ, चलो लिखो। पेंट, सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, सेल फ्लूइड्स, पेंट, सेल फ्लूइड्स, है ना। और देखो बहुत सारी चीजें बना सकते हो बेटा, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, गम जो बनाते हैं, गम यार चिपकाने वाले, उसमें आप देखो सॉलिड को किसमें डालते हैं, लिक्विड में, एंड पूरा अच्छे से उसको एकदम बिल्कुल थिक बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड। तो वो भी आप लिख सकते हो ना। गम, जिलेटिन, वो भी इसी का पार्ट आएगा ना। और बात करें तो जैसे देखो कभी कभी ऐसा होता है, अब ध्यान से समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो कई बार क्या होता है, आपको मालूम है कि गोल्ड, एजी सॉरी एयू एंड सिल्वर, ये सब पानी में सॉल्युबल नहीं है, ये तो नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन मान लो AgNO3 लिया मैंने,
ये क्या है, पानी में सॉल्युबल है, तो सॉल्ट है। अब मैंने ये लिया है और ऑल ऑफ सडन मैंने इसका रिडक्शन करा दिया। भाई सिल्वर प्लस से सिल्वर जाना आसान है ना। आप यार कोई एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मल्डिहाइड, तुरंत पहुंच जाएगा, टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर बनता है। लेकिन उनमें हाई चांसेस है कि चलो थोड़ा बहुत पीपीटी के फॉर्म में आपको मिल जाए, लेकिन हाई चांसेस है कि सिल्वर पहले एटॉमिक फॉर्म में जैसे ही आएगा तो अपने इर्द गिर्द वाले कई सारे एटम के साथ चिपक जाएगा, और चिपक के अगर उसका डायमेंशन इस नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रह गया, तो वो जो सिल्वर का पार्टिकल है अलग अलग साइजेस में इसी पानी के अंदर ऐसे ही हैंग हो जाएंगे, जिसको हम कोलॉइडल बोलते हैं। तो मेटल सॉल आर क्लासिक एग्जांपल, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, कोई भी चीज जो यूजुअली इनसॉल्युबल हो लेकिन पार्टिकल साइज के वजह से वो सॉल्यूशन में ऊपर कहीं पड़ा रह जाए, वो सब। जैसे मान लो आर्सेनिक AS2S3, आपको मालूम है AS2S3 सल्फाइड है। आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा है कि सल्फाइड्स क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं मोस्टली। लेकिन मान लो इसी को हमने कैसे ऑब्टेन किया कि पहले आर्सेनिक का कोई कंपाउंड लिया सॉल्युबल जो पानी में घुल सकता है, और फिर अचानक से मैंने उसको H2S प्रोवाइड कर दिया और वो बन गया। अगर पूरी तरीके से वो नीचे नहीं बैठा तो उसके ज्यादातर पार्टिकल सॉलिड सॉलिड बन करके हैंग करेंगे। तो ये मोड ऑफ प्रिपरेशन आता है, कैसे बनाते हैं इनको, समझ गए। तो एग्जांपल में लिख लो सल्फर सॉल, मेटल सॉल, ये सब इसी की कैटेगरी में आएंगे। किसकी कैटेगरी में, सॉल की कैटेगरी में, जिसमें वो सॉलिड लिक्विड में प्रेजेंट हो जी, है ना। अब आती है बात लिक्विड इन लिक्विड, एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में मिक्सचर, क्या बनता है इससे भाई, एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, कोलॉइड बनता है, उसको बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं, समझ में आया, क्या बोलेंगे बेटा, इमल्शन। गॉट इट। अच्छा जी, लास्ट कौन सा बच्चा, गैस इन लिक्विड, बताओ उसको क्या बोलेंगे। सबसे इजी एग्जांपल फोम, गैस इन लिक्विड इज फोम। इमल्शन का ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। उसके अंदर क्या है, वाटर उसका मेन डिस्पर्जन मीडियम है, एंड जो ऑयल जिसको हम बोलते हैं घी, बटर वगैरह जो भी आप उससे निकालते हो, वो सब क्या है, आई मीन गैस इन लिक्विड। अब लास्ट में आएंगे, ये तो हो गए लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन। लास्ट में आते कौन सा, कौन सा बेटा, गैस इन गैस तो हो ही नहीं सकता, तो सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस। गैस इन गैस तो ऐसे लिख के काट देना, लिख देना, इट विल फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन ऑलवेज। सो सॉलिड इन गैस को क्या बोलेंगे, एरोसॉल होते ना, बोलो सॉलिड इन गैस एरोसॉल। जैसे देखो अभी ये जो पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन के वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो सब क्या हैं, हमारे एयर के अंदर पड़े हुए हैं, बोलिए बेटा। तो क्या एग्जांपल है एरोसॉल का, हाँ स्मोक हो गया, डस्ट, स्मोक, लिख लो एग्जांपल, लिख लो उसका, एरोस, ना 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 ये सब कहां से आ गए, लिखो इसमें गैस इन सॉलिड में लिखो, सॉरी किसकी बात कर रहा था मैं, सॉलिड इन गैस, स्मोक, डस्ट, गॉट इट। अब लिक्विड इन गैस के बारे में बात करते हैं, लिक्विड इन गैस, बताओ लिक्विड इन गैस कौन सा एग्जांपल लोगे, हाँ फॉग, नहीं
ठंड के टाइम में क्या होता है, जो मॉइस्चर रहता है, H2O रहता है, वो कई सारे पार्टिकल इकट्ठा होकर के बड़े बड़े पार्टिकल बन जाते हैं, और इतना इकट्ठा हो जाता है वो कि यार इतना ज्यादा, मतलब लेयर बाई लेयर हो जाते हैं कि एक टाइम के बाद विजिबिलिटी ही नहीं आता है। तो वो सब क्या है, वेरी गुड एग्जाम्पल हो गया। फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड हो गया, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज जो हम स्प्रे करते हैं, तो वो भी उस इन्वायरमेंट में ऐसे ही हैंग किए रहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैं कहीं और से नहीं, एनसीईआरटी से दे रहा हूं स्ट्रेट अवे। किसको? एरोसॉल ही बोलते हैं, इसको भी एरोसॉल। तो बड़ा आसान सा है, देखो सॉलिड वाले जो भी हैं ये सॉलिड सॉल्ट थे, बीच वाला जेल था बस। और जिनका अपीयरेंस ऐसा होता है, मतलब एयर के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होती है वो दोनों एरोसॉल है। सिर्फ तीनों के अलग अलग नाम यहाँ है और एक अलग सही है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, उसमें अलग अलग तरीके से कहने का मतलब कि हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पेजेस, मतलब उसमें ये सॉलिड 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 इकट्ठे ना दे करके सॉलिड इन लिक्विड देन सॉलिड, सॉरी सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिड, मतलब उसने इसको फिक्स करके उधर वेरी करने की कोशिश किया। तो मैं बिल्कुल वैसी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैंने सॉल्यूशन में आपको पढ़ाया था कि लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, वैसी टाइप। तो टोटल 8 टाइप समझ में आ गए जी। हाँ, ये क्या था? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन phases of dispersed phase and dispersion medium। अगला लिखिए क्लासिफिकेशन। अगर वो हैंग कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन के बीच का केस है। अब जब नीचे भी नहीं बैठ रहा है, ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं है, तो फिर वो क्या बना? कोलॉइड तो बना नहीं यार। पार्टिकल साइज इसीलिए डिफाइन किया जाता है कि एक लेवल से ज्यादा बड़ा हो गया तो नीचे सेटल होने का चांस है। अब वो अलग केस है कि भाई ऑयल की डेंसिटी ही कम होती है तो नीचे कहां सेटल होगा। तो अब गड़बड़ हो गया तो ऊपर वो फ्लोट करने लग जाएगा, सेकंड लेयर बना लेगा। तो उतना ध्यान रखते हैं, इसलिए उतने बड़े पार्टिकल भी रखोगे तो बेकार हो जाएगा। वो ढंग का कोलॉइडल नहीं बना है जो तुम जिसकी बात कर रहे हो। अच्छा कोलॉइड बनाने के लिए उसको अच्छे से आई मीन मैकेनिकली उसको अच्छी तरीके से स्टर करना पड़ेगा, तब बनेगा। ओके, गॉट इट। चलो अभी फिलहाल इस डिबेट पे नहीं चलते हैं, जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम लोग आएंगे जल्दी से। लिखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरैक्शन between dispersed phase and dispersion medium। Classification based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium। Dispersed phase and dispersion medium, है ना? मैंने क्या बोला? नेचर ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कि जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है एंड डिस्पर्शन मीडियम है, इन दोनों के बीच में जेन्युइनली अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, या इनको रिपेल करने वाले फोर्सेस हैं। अट्रैक्टिव होगा तो बोलेंगे लायोफिलिक, रिपल्सिव होगा तो लायोफोबिक। समझ गए? अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लो, मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर ले लिया मैंने, सॉलिड है, लॉन्ग चेन है, लेकिन उसके अंदर भाई प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड वाला तो NH लिंकेज भी प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करेगा? पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये जो प्रोटीन के सॉल्यूशन पानी के साथ बनेंगे वो लायोफिलिक होंगे। एंड लायोफिलिक कोलाइडल को बनाना बड़ा आसान होता है, पाउडर डालो, अच्छे से स्टर करो, कोलाइडल बन गया। लेकिन लायोफोबिक को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। लायोफोबिक मतलब जैसे मैंने अभी गोल्ड सॉल्व बनाया था, सिल्वर सॉल्व बनाया था, कि ये सॉलिड है, ये मजबूरी में बेचारे हैंग हो गए। अभी आगे इसमें भी डिस्कस करेंगे कि इनको स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर क्या होता है। इनको हाँ जी, हाइड्रोफोबिक की कैटेगरी में सिल्वर, मेटल सॉल्ट, जो भी पीपीटी बनता है, जो पानी के अंदर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, उनके जो कोलॉइड बनते हैं वो सब इस कैटेगरी में।
लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो पानी में इंसॉल्युबल हो वो सभी में इंसॉल्युबल हो। जैसे सल्फर, सल्फर का सॉल पानी के अंदर लायोफोबिक होगा, लेकिन वही सल्फर का सॉल अगर CCl4 में डाल दो तो प्रॉपर सॉल्यूशन बन जाएगा वो, क्योंकि सल्फर इज अ नॉन पोलर एंड CCl4 इज, तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कहां डाल रहे हो, ठीक है। तो इसलिए लायोफोबिक लिखो, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। लायोफोबिक कोलॉइडल का मतलब लिखो, लायोफोबिक कोलॉइडल, लायोफोबिक मीन्स, बोलो बोलो बेटा, लिक्विड हेटिंग। लायोफोबिक का मतलब लिक्विड हेटिंग, ओके। लिक्विड हेटिंग कोलॉइडल, एग्जाम्पल लिख लो। हाँ, गोल्ड सॉल, सल्फाइड सॉल, गोल्ड सॉल, सल्फाइड सॉल, राइट। इनकी खास बात क्या होती है, दे आर हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल का मतलब एक बारी किसी फैक्टर से ट्रिगर हो गए प्रेसिपिटेट बनना, प्रेसिपिटेट बनना एक बारी ट्रिगर हो गए तो उसके बाद इजीली आप उसको सिंपल मिक्स करके नहीं बना सकते, क्योंकि अगर एक बार सिल्वर सिल्वर कंबाइन होकर इकट्ठा हो गए सब बड़ा पार्टिकल बना लिए तो अब इसको डिसइंटीग्रेट करना बड़ा चैलेंजिंग जॉब हो जाएगा ना, समझ गए, क्योंकि वो सब आपस में जुड़ गए मेटेलिक बॉन्डिंग से, अब वो नहीं अलग हो सकते। लायोफिलिक लिख लो, लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। लायोफिलिक का मतलब क्या हुआ, लिक्विड लविंग, एंड दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिवर्सिबल सॉल। मतलब कि एक बारी ये कोएगुलेट हो गए, कोएगुलेट होना बोलते हैं वर्ड ना, पीपीटी के जगह पे हम यूज करते हैं कोएगुलेशन, दोनों एक ही जैसा है, मतलब इकट्ठा होकर नीचे बैठ जाना, इसको कोएगुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। So once they are coagulated, they can be easily reformed simply by stirring. Simply अगर आप उनको मिक्स कर दो तो वापस बन जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च सोल्यूशन विथ, आई मीन स्टार्च कोलॉइडल विथ वाटर, कोलॉइडल ऑफ स्टार्च विथ वाटर, कोलॉइडल ऑफ प्रोटीन विथ वाटर, हाँ जी, स्टार्च विथ वाटर एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल ले लो उसका विथ वाटर ले लो, ये सब लिक्विड लविंग। गॉट इट। हाँ, तीसरा आता है कैटेगरी बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब ये टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या हो, अब ध्यान से समझना, इसमें 3 कैटेगरी आती, बोलो। पहला, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मल्टी मॉलिक्यूलर। दूसरा कैटेगरी मैक्रो मॉलिक्यूलर। तीसरी कैटेगरी, हाँ हाँ बिल्कुल एसोसिएटेड, वो भी नाम सही था जो तूने लिया। एसोसिएटेड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड, हाँ डीपी की बात कर रहे हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड, बेटा एसोसिएटेड कोलॉइड्स को क्या बोलते हैं, बोलना है,
स्पेलिंग बताओ। MICELLES। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? मिजल्स, मिजल्स, जैसे भी बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है, मिजल्स। अब क्या है, एक चीज समझो, ध्यान से समझना, जब भी बात आती है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की, ठीक है, क्या बात सुन रहा था कैसे? वो अलग अलग स्लैंग में अलग अलग हो जाता है ना? तो मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो या एसोसिएटेड, तीनों को ध्यान से समझो बेटा। आप एक बात बताओ, मैंने बोला था एसेंशियल कंडीशन फॉर कोलॉइड क्या होता है? पार्टिकल साइज शुड बी लार्जर, बिगर पार्टिकल साइज होना चाहिए। अब बिगर पार्टिकल साइज, अगर मान लो तुम्हें S8 का कोलॉइड बनाना है, तो भाई ऐसे कोई बड़ा पार्टिकल थोड़ी ना है जो कि आई मीन माइक्रोमीटर के डायमेंशन में आ जाए। तुम्हें बनाना है गोल्ड का, तो कोई बड़ा पार्टिकल थोड़ी ना, एटम तो एक छोटा सा है, बहुत ही छोटा, ये नैनोमीटर के आसपास के रेंज में, सॉरी नैनोमीटर से भी छोटा है, एंगस्ट्रॉम के रेंज में। तो इसका कोलॉइड कैसे बन सकता है? ये तब पॉसिबल है जब एक नहीं हजारों की संख्या में AU आपस में लिंक हो करके, जुड़ करके एक बड़ा पार्टिकल बनाए जो कि हमारा नैनोमीटर की साइज से बड़ा हो जाए, तो जाकर के ये जो चीजें बन के आ रही हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? बोलो। मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। व्हाट इट? तो मल्टी मॉलिकुलर नाम से ही क्लियर है, जब एक सिंगल मॉलिकुलर साइज उस डायमेंशन को फिट ही ना हो, मल्टीपल मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से बने पार्टिकल साइज, उसको मल्टी मॉलिकुलर। और अंडरस्टूड है, तुम देख के बता सकते हो, लिखो, दिस इज फॉर्म बाय द एग्रीगेट ऑफ large number of atoms or aggregate of large number of smaller molecules, aggregate of large number of atoms। जैसे ये सिल्वर सॉल्ट की बात कर रहा था, तो उसमें एटम एग्रीगेट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और लार्ज नंबर ऑफ, बोलिए, लार्ज नंबर ऑफ atoms or large number of smaller molecules. Got it? So that they can come in the range of colloidal dimension. So that they can come in the range of colloidal dimension. Okay? बच्चे हाँ जी, किया आप लोगों ने नोट? सो दैट दे कैन कम इन द रेंज ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन। तो ये तो रही स्टोरी किसकी? मल्टी मॉलिकुलर। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, सिल्वर सॉल लिख लो एग्जाम्पल, ज्यादा वो सिल्वर सॉल हो गया, गोल्ड सॉल हो गया, सल्फाइड सॉल्स हो गए, है ना? इस कैटेगरी में ज्यादातर जो सॉल आएंगे वो पता कौन से वाले होंगे? लायोफोबिक कैटेगरी वाले। लायोफोबिक कैटेगरी वाले ज्यादातर इसी में होंगे, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स पानी से अगर लविंग नेचर के नहीं हुए, लिक्विड से, तो कभी घुलेंगे ही नहीं वो उसमें, उनका बना ही नहीं पाओगे भाई, उनको काट के थोड़ी ना छोटा करोगे। तो ज्यादातर कैटेगरी आई मीन इसके अंदर मल्टी मॉलिक्यूलर में वही आता है। नाउ मैक्रो मॉलिक्यूल मींस व्हेन द सिंगल मॉलिक्यूल इटसेल्फ, when the single molecule itself is large enough that it falls into the dimension of colloid. Yes, लिखो, when the single molecule is large enough so that it falls in the range of colloidal dimension. इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताओ, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ले लो, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, ना, ये सब लिख लो।
नायलॉन के जो पॉलीमर्स, पॉलीस्टीरीन, सिंथेटिक रबर्स, ये सब का जो आप बनाते हो वो सब इस कैटेगरी में। लार्जर मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, तीसरा डिस्कशन करता हूं मैं, किसके बारे में? एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में। अब ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, राइट? इसको बढ़िया से समझना है। व्हाट इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स? एसोसिएटेड कोलॉइड नाम से ही क्लियर है, ऐसा कोलॉइड जो एसोसिएशन से बना। फिर कहोगे मल्टी और इसमें क्या डिफरेंस है? तो है, ये यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंड ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर लॉन्ग चेन हो। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं आपको। यूजुअली मोस्ट ऑफ द सोप कंटेन्स सोडियम स्टेरेट। यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम स्टेरेट? CH3, 17 कार्बन का चेन है, आई मीन 16 एंड COO माइनस Na+, इसको बोलते हैं सोडियम स्टेरेट। ये देखो 17 कार्बन है, उसके बाद COO माइनस Na। एक ऐसे ही ये सोप का मेन कंपोनेंट होता है सोडियम स्टेरेट। ऐसे ही डिटर्जेंट जो होते हैं, इनका जो मेन कंपोनेंट होता है इसको सोडियम, कोई बताएगा? 4 होगा? मैं चेक कर लेता हूं, हो सकता है 4 ही हो। आई जस्ट चेक। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। SO4 माइनस ही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे SO4 माइनस, इसका नाम है सोडियम, बोलो, लॉरेल सल्फेट। आप इसमें भी देखो, टोटल चेन में देखो 12 कार्बन है। यहाँ वैसे चेन में 18 कार्बन है, अगर आप पूरा नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखो तो 18 कार्बन का ये है, और ये 12। ये सल्फेट है और ये कार्बोक्सिलेट है, राइट? डिटर्जेंट का मेन कंपोनेंट ये होता है सोडियम। अब आप देखो, दीज आर बेसिकली लॉन्ग चेन species having both polar as well as non-polar ends। आप बताओ, इस पूरे चीजों में यहां से यहां तक ये वाला, ये पूरा पोर्शन क्या है? हाइड्रोफोबिक। और ये पार्ट क्या है? हाइड्रोफिलिक। इनको सरफेक्टेंट भी बोलते हैं क्योंकि सरफेस पे रहते हैं। तो होता क्या है, जैसे इनको आप पानी में घोलते हो बेटा, तो जो पानी के साथ लविंग चीज है वो क्या होता है, बाकी सब सरफेस पे, और जितना पार्ट माइनस का है वो पानी के अंदर डुबकी लगा के रखता है, और Na+ पूरी तरीके से पानी के अंदर चले जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूं लो कंसंट्रेशन पे। बट जैसे ही कंसंट्रेशन तुम बढ़ाते हो, CMC, जिसको क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन बोलते हैं, if the concentration is greater than this, then they associate and form a bigger bigger particle which falls into the range of colloid। और जब ये फॉर्म करेंगे तो नेचुरली इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट एक दूसरे में चिपक जाता है, और ये कुछ इस तरह का बनाते हैं। देखो,
बात समझना, मेरे लिए एक आध मॉलिक्यूल बना पाना ही काफी डिफिकल्ट बात है इतने कम स्पेस में। और इनके अलग अलग शेप बनते हैं, सिलिंड्रिकल भी होता है, कोनिकल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है, ये हमारे किताबों में लिखा हुआ है। तो इट बिहेव्स एज वन वेरी बिग पार्टिकल हैविंग सो मेनी नेगेटिव चार्ज, isn't it? Now this is a colloid, ये अंदर हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, ये है कोलॉइड, और ये क्या था? ट्रू सॉल्यूशन, isn't it? So when you are adding a little amount of detergent or soap in water, it will behave as strong electrolyte and it will ionize completely. ये कोलॉइडल नहीं है, कोलॉइडल ये है जब उसका पार्टिकल साइज इतना बड़ा जाए कि सिंक हो जाए और Na+ चारों तरफ ऐसे घूम रहे होंगे, समझ गए? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप ये बताया जाता है। तो देखो सोप वगैरह का क्लींजिंग एक्शन में क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ऑयली या ग्रीजी सब्सटेंस है, ग्रीज है या ऑयल है, तो नेचुरली बताओ सोप का जो कंपोनेंट होगा वो हाइड्रोफोबिक वाला, या यूं बोल लो कि ये नॉन पोलर है ऑयल और ये भी नॉन पोलर है, इसके अंदर जाकर के सिंक हो जाएगा, थोड़े नेगेटिव वाला पार्ट पानी के अंदर रहेगा और थोड़े टाइम के बाद जब आप अच्छे से ऐसे स्टर करते हो तो ये डर्ट निकल करके इसी ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, इसी में जाके अच्छे से चिपके रहते हैं, इसी में डिसॉल्व रहते हैं, और ये वाला पार्ट किस में डिसॉल्व हो जाता है? पानी में। इसलिए जब हम रिंस करके निकालते हैं सारी डर्ट अंदर और क्लीन हो जाती है शर्ट, isn't it? So that's how the cleansing action basically works. तो इस तरह के कोलॉइड को क्या बोलते हैं बेटा? याद रखना, associated colloid will form when the concentration is greater than and temperature is greater than क्राफ्ट टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर के नीचे भी नहीं बनते हैं, ये दोनों चीजें चाहिए, टेम्परेचर ग्रेटर देन क्राफ्ट टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ग्रेटर देन क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन, CMC जिसको बोलते हैं। ओके, ये फिजिकली अट्रैक्टेड है अंदर, केमिकली कैसे होंगे? वॉन्डरवॉल फोर्सेस होंगे ना उनके बीच में, तो वो आप लिख सकते हो when the soap or detergent is added in small amount they behave as strong electrolyte, but if the concentration is increased above critical missile concentration या above a certain limit जिसका नाम क्या है? critical missile concentration, and the temperature is greater than craft temperature, then they associate together and form colloids, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइडल या मिजल, यही है मिजल। माइजल्स और मिजल्स, माइजल्स, गॉट इट? समझ में आ गया? अब इनकी प्रॉपर्टी को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि खुद से इसके बारे में पढ़ करके आना है आपको, राइट? कि इनमें कार्बन के साइजेस को छोटा बड़ा करने से क्या होगा? मिजल्स जल्दी बन जाएंगे, मतलब CMC की वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी। ओके, और क्या पढ़ना है अभी इसमें? एक एप्लीकेशन और है, गोल्ड नंबर पढ़ना है, राइट? और इनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है कि कैसे बनाते हैं, तो मतलब करीब 45 मिनट का लेक्चर और लगेगा, देन विल बी डन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीबॉडी।